दोस्तों, आपका एक बार फिर स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, उसमें जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उसे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, कौन से फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस में वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो मोस्टली 4 टाइप्स ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे जो पहला है वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। दूसरा जो फैक्टर है वो है कपल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। तीसरा जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और चौथा जो है वो है फर्मी रेजोनेंस। पांचवा जो है वो है बॉन्ड एंगल। तो ये जो 5 फैक्टर्स हैं वो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस डालते हैं इस पे कि किसकी प्रेजेंस में इंक्रीज होगी और किसकी एब्सेंस में डिक्रीज होगी। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले अपना जो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन विजेंद्र सर ने जनरल केमिस्ट्री की वीडियो आप लोगों को यहाँ आई बटन पे जो प्लेलिस्ट है वो सजेस्ट कर दी गई है, आप चेक इन कर सकते हैं वीडियो को जाके। थोड़ा इसमें मैं बता देता हूँ। जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो नॉर्मली 4 टाइप का होता है। जो 1 नंबर है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा जो है वो है मेसोमेरिक इफेक्ट। तीसरा जो है वो है रेजोनेंस इफेक्ट, सॉरी कंजुगेशन इफेक्ट। और चौथा जो है वो है अपना स्पेस इफेक्ट, या इसको बोल सकते हैं फील्ड इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो 4 टाइप का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, कंजुगेशन इफेक्ट, फील्ड या स्पेस इफेक्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो नॉर्मली 2 टाइप से अपना इन्फ्लुएंस डालता है। एक जो है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा जो है वो है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को कैसे अफेक्ट करते हैं, चलिए जानते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मेरे पास ये कोई एग्जांपल है। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और यहाँ पे है कीटोन। तो आप लोगों को पता है जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है जिसे प्लस आई से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, वो कोई भी मॉलिक्यूल है या रिंग है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो जब इंक्रीज होती है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती है। और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो जो बॉन्ड कांस्टेंट है वो डिक्रीज होता है। और जब बॉन्ड कांस्टेंट डिक्रीज होता है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होता है। और जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो भी डिक्रीज होती है। यहाँ पे आपको एक रिलेशन बता देता हूं मैं। जैसे ये वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड कांस्टेंट की। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर। और ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ की। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो ये सारी वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी तो ये सारी वैल्यू इंक्रीज होगी। जैसे यहाँ पे जैसे इस एग्जांपल के अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट लागू नहीं हो रहा है। इसके अंदर देखेंगे ये जो अपने पास मेथिल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है।
जैसे ही प्लस आई इफेक्ट के अंदर ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो ये सारी वैल्यू डिक्रीज होगी। अब इसके अंदर एक मेथिल ग्रुप है, इसके अंदर दो मेथिल ग्रुप है, तो इसके अंदर जो प्लस आई इफेक्ट है वो इस टाइप से होगा, सबसे ज्यादा इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर। और अगर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ को बढ़ाएगा, तो अपने पास जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी इसके अंदर, फिर इसके अंदर, और इनकी वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। इनकी जो वैल्यू होगी इसके अंदर 17-15 सेमी इनवर्स, और इसके अंदर जो होगी वो 17-45 सेमी इनवर्स, और इसके अंदर जो होगी वो 17-60 सेमी इनवर्स। इसके अंदर कोई भी प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट लागू नहीं हो रहा है। इसके अंदर एक मेथिल ग्रुप के और इसके अंदर दो मेथिल ग्रुप से, इसलिए जो इनकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा फॉर्मेल्डिहाइड की, फिर एसिटाल्डिहाइड की, और फिर कीटोन की होती है। अब एक तो प्लस आई जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो देख लिया। अब दूसरा देखते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। वो क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल या रिंग पे इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करे, जो इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करता है, जिसे माइनस आई से डिनोट करते हैं। अब जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, तो जैसे ये एक जो अपने पास जो क्लोरीन है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। अब इस मॉलिक्यूल में दो क्लोरीन है, इस वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर होगी, और इस वजह से जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी। और जो ये डाइक्लोरोएसीटोन है इसकी सबसे ज्यादा, फिर जो ये क्लोरोएसीटोन है इसकी इससे कम, और जो अपने पास ये कीटोन है इसकी सबसे कम होगी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी। इस प्रकार जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है इसके अंदर। अब अपने पास दूसरा टाइप आता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का, जो है मेसोमेरिक इफेक्ट। इसे प्लस एम से डिनोट करते हैं। इस मॉलिक्यूल के अंदर जो प्लस एम इफेक्ट है वो इफेक्टिव है, इस वजह से इसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है एसिटोफिनोन के अंदर वो डिक्रीज होती है। इसके अंदर जो है जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो कम इफेक्टिव है, इस वजह से इसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो इसकी तुलना में ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। इस वजह से जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है एसिटोफिनोन की अपेक्षा मेथिल विनाइल कीटोन में ज़्यादा होगी, और लगभग 1706 सेमी इनवर्स के लगभग इसकी वैल्यू होगी। इसके अंदर जो है वो 1693 सेमी इनवर्स के लगभग इसकी वैल्यू होगी। अब जो अपना थर्ड टाइप है वो देखते हैं स्पेस इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट। स्पेस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से होगा क्या, जो अपने वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी, वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी चलिए देखते हैं। अपने पास एक मॉलिक्यूल है ये, ऑर्थो हेलो एसिटोफिनोन। इसके अंदर इसके जो लोन पेयर है हेलोजन के, वो ऑक्सीजन के लोन पेयर है। इन दोनों में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन जो होगा तो कंजुगेशन को रिमूव करेगा, कंजुगेशन को रिमूव करेगा। अब जब कंजुगेशन रिमूव होगा, इन दोनों में रिपल्सन होगा, तो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर होगी। और अगर अभी बताया कि बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी तो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि अपना जो बॉन्ड कांस्टेंट रूट के है वो भी इंक्रीज होगा। इन दोनों में जो लोन पेयर है नॉन बॉन्डिंग, इन दोनों की वजह से कंजुगेशन रिमूव होगा, इन दोनों में कंजुगेशन होगा नहीं। और इसी प्रकार एक एग्जांपल और है वो देखते हैं। जैसे अपने पास ये एल्कीन है, इस पे एक सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, इस पे कोई भी नहीं है, और इसके ऊपर दो है। तो इसमें होगा क्या, ये दो तीन एल्कीन अपने पास, इसमें एक भी नहीं है, इसमें मोनो, इसमें डाई सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं। इस वजह से इसमें रिमूव कंजुगेशन ज्यादा होगा, इसमें कम, और इसमें कंजुगेशन होगा ही नहीं। इस वजह से इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी कम, और इनकी जो वैल्यू है वो इसकी 1685 सेमी इनवर्स के लगभग होगी, और इसकी 1675, और इसकी 1600 के लगभग जो वैल्यू है वो होगी। इस वजह से जो स्पेस इफेक्ट है वो कंजुगेशन को रिमूव करता है, और जो अपनी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है उसको इंक्रीज करता है। और रेजोनेंस और मिसोमेरिक इफेक्ट एक ही होते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कंप्लीट। अब जो दूसरा टाइप अपने पास आता है वो है बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल कैसे इफेक्ट करता है वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को वो देखते हैं।
अपना जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो है बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल के लिए मैंने एक रिलेशन यहाँ पे लिख दिया है कि जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड एंगल स्ट्रेन की और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड एंगल की। अगर बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा तो जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो डिक्रीज होगा और वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है अपनी वो भी डिक्रीज होगी। और एक और यहाँ पे फैक्टर काम करता है, अगर अपने पास जो कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर डिक्रीज हो रही है और जो एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है वो अपने पास वो है तो उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी। जैसे यहाँ पे एक मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, एक जो है ये, एक अपने पास ये है और एक जो है ये है। यहाँ पे जैसे जैसे हम इस टाइप 1 नंबर मॉलिक्यूल है, ये 2 नंबर मॉलिक्यूल है, 3 नंबर मॉलिक्यूल की तरफ मूव करेंगे तो इसके अंदर जो अपने पास है मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी और इस वजह से जो इनकी वो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो डिक्रीज होगी। जैसे ये वाला है इसमें इसकी साइज मॉलिक्यूल की इंक्रीज हो रही है तो इसकी जो वैल्यू है वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी की वो लगभग होगी अपने पास 1725 सेमी इनवर्स और इसकी जो है वो 1745 सेमी इनवर्स के लगभग आएगी और इसकी जो है वो 1750 के लगभग आएगी। ये तो बात हो गई जब एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है वो एक्सटर्नल है अगर स्ट्रक्चर के बाहर है। अगर इंटरनल डबल बॉन्ड हो अपने पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर डबल बॉन्ड हो तो इसका अपोजिट फैक्टर काम करेगा। जैसे अपने पास देखते हैं यहाँ पे अपने पास यहाँ पे 3 अपने पास मॉलिक्यूल है। यहाँ पे जो जैसे जैसे इनकी साइज डिक्रीज होती जाएगी जो एक्सटर्नल बॉन्ड है इनका डबल बॉन्ड है उसकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है जो इंक्रीज होती जाएगी और इसकी जो वैल्यू है वो 30-80 सेमी इनवर्स, यहाँ पे जो है इसकी 30-50 सेमी इनवर्स और यहाँ पे जो है उसकी 30-10 सेमी इनवर्स होगी। ये जो एक्सटर्नल इंटरनल डबल बॉन्ड है इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी, इस वजह से जो इनकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज होती जाएगी और इसकी सबसे ज़्यादा होगी इसकी सबसे कम होगी। अब एस और पी कैरेक्टर जो होते हैं अपने उसके हिसाब से इसमें बॉन्ड एंगल में थोड़ा और समझते हैं। जैसे अपने पास यहाँ पे एल्कीन है और यहाँ पे एल्केन है और ये एल्काइन है। अब इनमें जैसे इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp2 और इसमें sp। अब जैसे जैसे s कैरेक्टर इंक्रीज होंगे अपनी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज होती जाएगी और जैसे जैसे p कैरेक्टर इंक्रीज होंगे वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो डिक्रीज होती जाएगी। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि इसमें s कैरेक्टर 25% है, इसमें 33% है और इसमें 50% है। अब जैसे जैसे अपने पास एस कैरेक्टर इंक्रीज होंगे जो इनकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो भी इंक्रीज होती जाएगी और एल्केन के अंदर जो है वो सॉरी एल्काइन के अंदर है एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो 3500 सेमी इनवर्स से 3600 सेमी इनवर्स के बीच में होती है एल्काइन की और जो एल्कीन होती है इनकी जो होती है वो 3300 से 3500 के बीच में होती है और इनकी जो है वो 3000 से 3300 के बीच में होती है। जैसे जैसे एस कैरेक्टर इंक्रीज होंगे वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो भी इंक्रीज होती जाएगी और पी कैरेक्टर है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के। इस वजह से पी कैरेक्टर अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज होती है। अपने पास जो थर्ड फैक्टर है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है क्या, जो 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इंक्रीज होती है। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड कॉन्स्टेंट है रूट के वो डिक्रीज होगा और अगर बॉन्ड कॉन्स्टेंट रूट के डिक्रीज हो रहा है तो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी भी डिक्रीज होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो ऑलमोस्ट डिक्रीज होती है। यहाँ पे मैंने रिलेशन भी लिख दिया है, अगर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज होगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज हो रहा है तो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर और डाइल्यूशन से। अगर किसी सॉल्यूशन का हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक होगी और डिक्रीज होगी।
इसी प्रकार डाइल्यूशन से भी, डाइल्यूशन जब करेंगे हम किसी सॉल्यूशन का तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डिक्रीज होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज होगी तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जो इंक्रीज होगी। इस वजह से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो दो टाइप होते हैं इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर, उसमें डिफाइन भी कर सकते हैं। अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं किसी सॉल्यूशन का और डाइल्यूशन कर रहे हैं और जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो रही है तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और अगर डाइल्यूशन कर रहे हैं किसी सॉल्यूशन का और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज नहीं हो रही है तो वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होगी और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होगी। अब अपने पास जो लास्ट आता है वो है फर्मी रेजोनेंस। अब फर्मी रेजोनेंस क्या होता है, उसे और एक कपल्ड वाइब्रेशन भी कहते हैं। अब वो देखते हैं। अब जो फर्मी रेजोनेंस है वो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था CO2 में, और CO2 के अंदर किसने किया था, वो एनरिको फर्मी ने, और उसी के नाम में जो फर्मी रेजोनेंस है उसका नाम दिया गया। CO2 के अंदर सबसे पहले ये फर्मी रेजोनेंस है वो देखा गया। अब होता क्या है, जैसे अपने पास ये आइसोलेटेड कोई बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन का, तो इसके अंदर केवल एक ही स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगी। अब इसके अलावा अगर अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये मेथिलीन ग्रुप है और ये अपने पास कोई मेथिल ग्रुप है, तो इसके अंदर सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा। और इनके अलावा किसी भी मॉलिक्यूल में अगर सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वाइब्रेशन होते हैं तो उसे कपल्ड वाइब्रेशन कहते हैं। अब फर्मी रेजोनेंस क्या होता है, जैसे इसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर होगी कैसे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये, तो ये सिमेट्रिक भी वाइब्रेशन कर सकते हैं और एसिमेट्रिक भी। तो ये इनकी जो बोथ पीक्स, दोनों की जो अलग अलग पीक होगी वो एक तो इंक्रीज होगी और एक डिक्रीज होगी, इसे फर्मी रेजोनेंस कहते हैं। और फर्मी रेजोनेंस जो है वो सबसे पहले CO2 के अंदर देखा गया। अब CO2 के अंदर देखते हैं, जैसे अपने पास ये CO2 है, तो अगर इसके डाइपोल मोमेंट में अगर चेंजमेंट आता है तब तो ये जो इंफ्रारेड है वो एक्टिव होगी, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के अंदर जो पीक्स हैं वो देगी और स्ट्रक्चर के बारे में पता लगेगी। अगर सिमेट्रिक है तो कुछ होगा नहीं और एसिमेट्रिक है तो इसकी वैल्यू आएगी। अब इसके अंदर बेंडिंग के अंदर जो इसका बेंड आता है वो सबसे पहला बेंड आता है 667 सेमी इनवर्स पे, उसे फंडामेंटल बेंड कहते हैं। और जो नेक्स्ट है वो 2 से मल्टीप्लाई होके ओवरटोन बेंड पे आता है। अब फर्मी रेजोनेंस अगर आप अप्लाई करते हैं तो फंडामेंटल जो बेंड है और ओवरटोन बेंड है उसके कैरेक्टर आपस में चेंज हो जाते हैं। ओवरटोन बेंड है वो फंडामेंटल बेंड की तरह बिहेव करेगा और फंडामेंटल बेंड है वो ओवरटोन बेंड की तरह बिहेव करेगा। और अगर फर्मी रेजोनेंस रिमूव कर लेते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा और वाइब्रेशन जो फ्रीक्वेंसी है वो वैसे की वैसी रहेगी जैसे कि पहले मॉलिक्यूल के अंदर थी। इस प्रकार हमने जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, और जो है नॉर्मली 4 टाइप के होते हैं। एक पहला जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और दूसरा जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीसरा जो है वो है बॉन्ड एंगल, और चौथा जो अपने पास है वो है कपल्ड वाइब्रेशन या फिर फर्मी रेजोनेंस बोल सकते हैं इसे। इस प्रकार ये जो 4 फैक्टर है वो किसी भी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं, और मॉलिक्यूल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगाते हैं। उसमें जो हाइड्रोजन है वो एल्कोहलिक है या फिर एल्डिहाइडिक है, उसकी जो पिक्स हैं वो कितनी आएंगी और उनकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी होगी। इस प्रकार जो ये 4 फैक्टर हैं वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं।